तो भैया चलिए जान लेते हैं जापान और इंडिया में कौन ज्यादा ताकतवर है, किसके पास है शक्तिशाली सेना और कौन है ज्यादा अमीर। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में कौन जीतता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नंबर 1 दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। दक्षिण एशिया में स्थित भारत क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। जापान जनसंख्या के मामले में दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 12.5 करोड़ है और इस देश की राजधानी टोक्यो है। जबकि भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर 1 पे आता है, जिसकी पॉपुलेशन 141 करोड़ है और इस देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। इन सब चीजों को देखा जाए तो जापान की सिचुएशन इंडिया से कई गुना ज्यादा बेटर है, इसलिए पॉइंट्स जाते हैं जापान को। नंबर 2, जापान की एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाया जाता, बल्कि उन्हें पढ़ाने के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रैक्टिकल चीजें भी कराई जाती है, जिससे स्टूडेंट एक पावरफुल स्किल्ड मैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि भारत में एजुकेशन का मतलब रोजगार और नौकरी है और इसका मूल स्वरूप एंट्रेंस एग्जाम है और प्रैक्टिकल टेस्ट ना के बराबर होता है। जापान में 6 साल प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल जूनियर हाई स्कूल, 3 साल सीनियर हाई स्कूल और 4 साल यूनिवर्सिटी का होता है। जबकि इंडिया में क्लास 1 से 5th तक लोअर प्राइमरी, 6 से 8 तक अपर प्राइमरी और इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन 2 पार्ट्स में रखे जाते हैं, ग्रेड 9, 10 और ग्रेड 11, 12 और इसके बाद 3 से 4 साल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं जापान के एजुकेशन सिस्टम कई गुना ज़्यादा बेटर है, इसलिए पॉइंट्स फिर से मिलते हैं जापान को। नंबर 3, जापान की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के तौर पे जानी जाती है। इसका इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसे स्थानीय भाषा में होगा कहा जाता है और ये फिल्म बनाने के मामले में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। जबकि इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को दुनिया भर में बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम पर ही है। सेंसर बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल करीब 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में 1500 से 2000 फिल्में बनाई जाती हैं। 2020 में रिलीज हुई डेमन स्लेयर किमुत्सु नो याइबा द मूवी मुगेन ट्रेन जापान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने $507 मिलियन की कमाई की। जबकि 2016 में रिलीज हुई दंगल भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने 1924 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म इंडस्ट्री के मामले में हमारा इंडिया जापान से कई गुना ज़्यादा आगे है, इसलिए पॉइंट्स जाते हैं इंडिया को। नंबर 4, जापान की सेना का बजट $41.6 बिलियन है और जापान की सेना में 2.41 लाख सैनिक हैं, जबकि भारतीय सेना का बजट $50 बिलियन है। जबकि भारतीय सेना में 13.25 लाख सेना है। जापानीज आर्मी के पास 678 टैंक और 1613 एयरक्राफ्ट के साथ 15 सबमरीन हैं, जबकि इंडियन आर्मी के पास 6464 टैंक, 1950 एयरक्राफ्ट और 15 सबमरीन है। वर्तमान में दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है, जिसमें जापान का नाम नहीं आता, जबकि भारत इस लिस्ट में शामिल है। तो ओवरऑल हमारा देश भारत जापान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए पॉइंट्स जाते हैं इंडिया को। नंबर 5, चाहे वेज हो या नॉन वेज, जापान के लोग ज़्यादातर समुद्र में पाई जाने वाली चीज़ों को खाने के शौकीन होते हैं। फिर चाहे वो समुद्री जीव हो या फिर समुद्री सब्जियां, जापान के लोग समुद्री जीव को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। समुद्री सब्जियां ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है और साथ ही मछलियों के मांस में चिकन से कई गुना ज़्यादा पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अकेला जापान हर साल दुनिया की लगभग 10% सप्लाई होने वाली मछलियों को खा लेता है, जबकि भारत में जितने टाइप्स के भोजन देखने को मिलते हैं उतना दुनिया के और किसी देश में नहीं है। लेकिन भारत के लोगों का मेन भोजन दाल, चावल, सब्जी और रोटी है। भारत में मांसाहारी लोगों की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चिकन मीट खाते हैं, जबकि जापान के लोग समुद्री घोड़ा, केकड़ा और भेड़ का प्राइवेट पार्ट तक खा जाते हैं और इस मामले में भी पॉइंट्स हमारे इंडिया को ही जाता है। भैया पॉइंट्स तो मैंने दे दिए, लेकिन विनर कौन हुआ आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।